Good evening, all the joinees. Thank you for joining. Hi, this is Amisha. Welcome to the webinar conducted by Engine Research. तो आज का जो वेबिनार होगा वो हिंदी में कंडक्ट होगा. Meanwhile, other joinees, तब तक हम आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन देखते हैं. आज का हमारा टॉपिक है एनालाइजिंग रिस्क पैरामीटर्स फॉर म्यूचुअल फंड्स. फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे वैल्यू एट रिस्क जो कि है VAR. ये बेसिकली हमारे फंड्स के डाउनसाइड रिस्क को मेजर करता है. एंड कैप्चर रेशियोज जिसमें हम अप कैप्चर एंड डाउन कैप्चर रेशियोज को देखेंगे. सेकेंड, रिस्क वर्सेस रिटर्न स्कैटर प्लॉट. यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हाउ फंड्स आर प्लॉटेड ऑन द स्कैटर चार्ट. थर्ड है ड्रॉडाउन्स एंड रोलिंग एनालिसिस. फोर्थ है टॉपिक रिलेटेड Q&A. सो जैसे ही आप एंजल मार्केट्स पे लॉग इन करेंगे आप देख सकते हैं ये हमारा लैंडिंग पेज है. एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको वेरियस टैब्स विजिबल हो जाएंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी मार्केट्स है, ओवरव्यू हमारा लैंडिंग पेज. एंड आज के टॉपिक के रिलेटेड हम आज मेजरली फोकस करेंगे फंड सेक्शन, कंपेयर सेक्शन एंड सिंगल फंड लेवल एनालिसिस. तो हम डायरेक्टली फंड सेक्शन पे आते हैं. आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा. फंड सेक्शन का जो मेन मोटिव होता है यहाँ पे आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड उस कैटेगरीज पे कोई भी बेसिक्स पैरामीटर्स लगा के आप आपके फंड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं. सो आज के टॉपिक के लिए हम यहाँ पे एक कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे एंड उस पे कुछ बेसिक पैरामीटर्स लगा के अपने फंड को शॉर्टलिस्ट करेंगे. सो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आप एक ऑप्शन देख सकते हैं फिल्टर कैटेगरीज अंडर स्क्रीनर. आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा. आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते एक विंडो ओपन हो गया है. एंड यहाँ पे आपको 4 एसेट क्लास विजिबल हो जाएगा. फर्स्ट है इक्विटी, सेकंड डेट, थर्ड हाइब्रिड एंड फोर्थ अदर्स. एंड यहाँ पे आपको सेबी क्लासिफिकेशंस भी विजिबल हो जाएंगे. आज के लिए हम मल्टी कैप एज अ कैटेगरी पे सिलेक्ट करते हैं. आपको सिंपली ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा एंड ये विंडो को क्लोज करना होगा. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जितने भी मल्टी कैप फंड्स हैं वो सारे फंड्स यहाँ पे विजिबल हो गए. एंड फॉर एग्जाम्पल आपको मल्टी कैप फंड्स को शॉर्टलिस्ट करना है कुछ बेसिक पैरामीटर्स अप्लाई करके. सो उसके लिए हमने टॉप में आपको कुछ बेसिक पैरामीटर्स भी दिए हैं जैसे कि मिनिमम AUM, मिनिमम एज, रिटर्न एज अ पैरामीटर, मिनिमम शार्प, मिनिमम 95% हिस्टोरिकल VAR. तो हम अपने लिस्ट को शॉर्टलिस्ट करेंगे फर्स्ट AUM के बेसिस पे. तो आपको सिंपली क्या करना होगा, AUM पे अमाउंट एंटर करना होगा. लेट से हम यहाँ पे 4000 CR इनपुट करते हैं. एंड ये अमाउंट इनपुट करने के बाद आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना होगा. आप जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं पहले हमारा लिस्ट था 32 फंड्स का. अभी शॉर्टलिस्ट होके 14 फंड शो हो रहा है बिकॉज हमने AUM एज अ पैरामीटर अप्लाई किया है. सेकेंड, हम एज एज अ पैरामीटर लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे मल्टीकैप फंड्स चाहिए जिन्होंने मार्केट में एटलीस्ट 4 इयर्स कंप्लीट किया हो. आप मिनिमम एज में 4 ईयर एंटर कर सकते हैं. एंड सिंपली अगेन अप्लाई पे क्लिक करिए. आप जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपका लिस्ट और शॉर्ट लिस्ट हो गया. मतलब कि पहले 14 फंड्स यहाँ पे शो हो रहे थे, अभी 10 फंड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं. एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ इररिलेवेंट कॉलम है जैसे कि नेट YTM, एवरेज मेच्योरिटी, ड्यूरेशन. फॉर एग्जांपल आपको ये कॉलम को कस्टमाइज करना है. एंड लेट्स से आज के टॉपिक के लिए हमें सिर्फ रिस्क रिलेटेड ही कॉलम्स यहाँ पे देखना है. तो उसके लिए हमने आपको एक ऑप्शन दिया है प्रीसेट कॉलम व्यू का. आप जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे जैसे कि बेसिक कॉलम,
risk related column, returns column, equity column and debt column. सो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे रिस्क कॉलम। आप जैसे रिस्क कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे, स्क्रीन पे आपको रिस्क के रिलेटेड कॉलम विजिबल हो जाएगा। तो आज हम फोकस करेंगे वीएआर पे, जो कि है वैल्यू एट रिस्क। सो यहाँ पे आप फंड सेक्शन में जितना भी आप डेटा देख सकते हैं, जो भी कॉलम्स आप देख सकते हैं, वो आपको सिंस इंसेप्शन से यहाँ पे बता रहा है। जैसे कि वीएआर है, ये आपके फंड के डाउनसाइड रिस्क को मेजर करता है। लेट से इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिंगल फंड यहाँ पे ओपन करेंगे। एंड यहाँ पे आप जो वैल्यू देख रहे हो, जो कि है -29.13%, अगर आपको ये क्रॉस चेक करना है तो आप वो सिंगल फंड से भी कर सकते हैं। तो सिंगल फंड आप कैसे ओपन कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी भी फंड के नेम पे क्लिक करना होगा। आप जैसे उस पे क्लिक करेंगे, ये आपको सिंगल फंड यहाँ पे ओपन करके देगा। एंड यहाँ पे आप फंड के रिलेटेड कुछ डेटा देख सकते हैं, जैसे कि उसका सभी क्लासिफिकेशन क्या है, कैटेगरी क्या है, बेंचमार्क क्या है। आप ये बेसिक डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। सो वीएआर डेटा देखने के लिए आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना होगा। एंड यहाँ पे आपको वीएआर का डेटा विजिबल हो जाएगा। सो डेटा को क्रॉस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे स्टार्ट डेट में सिंस इंसेप्शन से यहाँ पे आपको डेट पुट करना होगा। सो आप जैसे चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने आपको वेरियस ऑप्शन दिया है। आपको सिंपली इंसेप्शन पे क्लिक करना होगा। आप जैसे इंसेप्शन पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे आपको जो डेटा देखने मिल रहा है, ये आपको सिंस इंसेप्शन से विजिबल हो जाएगा। एंड सेम जो आप नंबर्स यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल फंड में, जो कि -29.13, ये हमने सेम फंड स्क्रीनर में भी देखा था। सो यहाँ पे आप जो वीआर देख रहे हैं, आप फंड्स के लिए भी देख सकते हैं एज वेल एज बेंचमार्क के लिए भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दो वीआर देखने मिल रहा है। फर्स्ट है हिस्टोरिकल वीआर, सेकंड इम्प्लाइड वीआर। सो हिस्टोरिकल वीआर बेसिकली आपके फंड के डाउनसाइड रिस्क को मेजर करता है। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि 95% कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं कि अगर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है, देन देर इज 5% चांसेस। ये 5% कैसे आया, 100 माइनस 95, 5% चांसेस है कि आपका फंड जो है वो इतना नीचे गिरा था उस टाइम पीरियड में, जो कि है -29.13%। एंड ऑन द अदर हैंड आप बेंचमार्क के लिए भी देख सकते हैं, जो कि है -30.81%। एंड यहाँ पे आपको इम्प्लाइड के लिए भी देखने मिलेगा। दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में एक माइनर डिफरेंस देखने मिलेगा। हिस्टोरिकल वीआर में जो पैरामीटर हम कंसिडर करते हैं कैलकुलेशन में, वो हिस्टोरिकल रिटर्न्स होता है। एंड इम्प्लाइड में हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी होता है। सपोज आपको ये पैरामीटर फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए चेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन प्लेटफॉर्म पर आना होगा। एंड यहाँ पे हमने जितने भी फंड को शॉर्टलिस्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपको इस सारे फंड्स को कंपेयर टैब में मूव करना है एंड डेटा को फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए चेक करना है। सो फॉर दैट हमने आप पे एक ऑप्शन दिया है, एड टॉप 50 टू कंपेयर। आप जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे जितने भी फंड्स हैं, सारे फंड्स कंपेयर टैब में इस तरीके से मूव हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आपने जितने भी फंड्स ऐड किए हैं, आप वो फंड्स को इंडेक्स के साथ एज वेल एज कैटेगरी एवरेज के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप टॉप में एक ऑप्शन आपको देखने मिल रहा होगा, ऐड अदर आइटम्स। यहाँ पे आप एक डिजायर्ड बेंचमार्क ऐड कर सकते हैं एंड कैटेगरी एवरेज। सो जैसे कि हमने मल्टी कैप फंड्स यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इसका डिजायर इंडेक्स होगा निफ्टी 500, मल्टी कैप 50, 25 एंड 25। आपको सिंपली वो इंडेक्स यहाँ पे टाइप करना होगा, इंडेक्स के नेम पे क्लिक करना होगा, वो इंडेक्स यहाँ पे ब्लू रो में ऐड हो जाएगा। एंड
आप कैटेगरी एवरेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो जैसे कि हमने मल्टी कैप फंड्स लिए हैं, हम मल्टी कैप ऐड कर देंगे। एंड प्लीज नोट, यहाँ पे आप जो डेटा देख रहे हैं, CAGR, स्टैंडर्ड डिवीजन, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो एंड VAR, यहाँ पे आपको सिंस इंसेप्शन से देखने मिल रहा है। लेट्स से आपको ये डेटा फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए चेक करना है। टू डू अ फेयर कंपैरिजन, आप क्या कर सकते हैं, आप ये डेटा के लिए एक स्टार्ट डेट पुट कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको सिंपली ये सेटिंग आइकन पे क्लिक करना होगा। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एक स्टार्ट डेट पुट कर सकते हैं। सो लेट्स से हम यहाँ पे प्रीवियस 2 इयर्स का स्टार्ट डेट इनपुट करते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड प्रीवियस 2 इयर्स का स्टार्ट डेट सिलेक्ट करना होगा। सो लेट्स से हम यहाँ पे 9 अप्रैल 2024 सिलेक्ट करते हैं एंड सिंपली गो पे क्लिक करते हैं। आप जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा कि आपने एक कस्टम स्टार्ट डेट पुट किया है। मतलब कि अभी ये जो आप डेटा देख रहे हैं स्क्रीन पे, CAGR, स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो एंड VAR, ये अभी प्रीवियस 2 इयर्स के लिए है। एंड आप ये जो 6 कॉलम्स यहाँ पे देख रहे हैं, आप इन्हें हाईएस्ट टू लोवेस्ट में सॉर्ट करके चेक कर सकते कि आपके फंड ने कैसा परफॉर्म किया है अगर आप उसे इंडेक्स के साथ एंड कैटेगरी एवरेज के साथ कंपेयर करते हैं। लेट्स से हम VAR के कॉलम को सॉर्ट करते हैं लोवेस्ट टू हाईएस्ट में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ये टॉप के 5 फंड्स हैं जिनका VAR कम है अगर हम उसे कैटेगरीज के साथ एंड इंडेक्स के साथ कंपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कैटेगरी का जो VAR है वो -26.78% है एंड इंडेक्स का जो VAR है वो है -28.07%। एंड ये 5 फंड्स है जिनका VAR कम है। अगेन आप इस स्क्रोलर को यूज कर सकते हैं राइट हैंड साइड में मूव होने के लिए। सो यहाँ पे आपको पिंक कलर कोडेड कॉलम में रिलेटिव रिटर्न्स के कॉलम देखने मिल जाएंगे। सो करेंटली यहाँ पे कोई डेटा एक्टिवेट नहीं है। तो डेटा को एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली ये रिलेटिव रिटर्न्स के चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेटा एक्टिवेट हो जाएगा। एंड प्लीज नोट, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे निफ्टी 50 सिलेक्ट रहेगा। सो एक फेयर कंपैरिजन करने के लिए आपको यहाँ पे सेम बेंचमार्क इनपुट करना होगा जो आपने रिटर्न्स के कॉलम में किया था, जो कि था निफ्टी 500। हम सेम बेंचमार्क यहाँ पे भी ऐड करेंगे, निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 एंड 25। एंड सेम स्टार्ट डेट यहाँ पे भी हम इनपुट करेंगे जो हमने रिटर्न्स के कॉलम में किया था, जो कि था 9 अप्रैल 2024, ताकि हम यहाँ पे एक फेयर कंपैरिजन कर सके। सो हमने यहाँ पे 9 अप्रैल 2024 सिलेक्ट किया है। सो यहाँ पे हम आज 3 कॉलम पे मेजरली फोकस करेंगे। फर्स्ट है अप कैप्चर रेशियो, सेकेंड है डाउन कैप्चर रेशियो, थर्ड है बीटा। अप कैप्चर रेशियो बेसिकली आपको बताता है कि आपके फंड ने कैसा परफॉर्म किया था जब हमारा बेंचमार्क जो था वो बुल रन में था। अप कैप्चर रेशियो आपका ऑलवेज 100 से ज्यादा होना चाहिए। एंड डाउन कैप्चर रेशियो बेसिकली आपको बताता है कि हमारे फंड ने कैसा परफॉर्म किया था जब हमारा बेंचमार्क जो था वो बेयर ट्रेंड में था। सो इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए हम अगेन सिंगल फंड पेज पे जाएंगे। एंड यहाँ पे आप जैसे डाउन स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको अप कैप्चर एंड डाउन कैप्चर रेशियोज देखने मिल जाएगा। सो एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेट्स से प्रीवियस 2 इयर्स का ही टाइम पीरियड सेट करते हैं। सो अगेन आप चेंज पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शंस देखने मिल जाएगा। एंड आप यहाँ पे डेट पे जाके भी डेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर सिर्फ 2 इयर्स पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे आपको
अप कैप्चर एंड डाउन कैप्चर रेशियोज देखने मिल जाएगा। सो अप कैप्चर रेशियोज बेसिकली बताता है आपके फंड ने कैसा परफॉर्म किया जब हमारा बेंचमार्क जो था वो बुल रन में था। सो ये नंबर अराइव करने के लिए हम बेसिकली उस मंथ्स को कंसिडर करते हैं जब हमारे बेंचमार्क ने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिया था। सो उसके लिए आपको इस सिंपली आई आइकन पे क्लिक करना होगा। आप जैसे आई आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमने सिर्फ उसी मंथ्स को कंसिडर किया है जब हमारे बेंचमार्क ने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिया था, इरिस्पेक्टिवली फर्स्ट ने नेगेटिव में दिया हो या पॉजिटिव में दिया। सो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो इस डेटा सेट में ऐसे कुछ मंथ्स है जिनका रिटर्न्स नेगेटिव में है, जैसे कि नवंबर 2024 नेगेटिव 0.0809। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हम सिर्फ उसी मंथ्स को कंसिडर करते हैं जब बेंचमार्क ने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिया था। एंड आप जो यहाँ पे डेटा सेट देख रहे हैं, ये डेटा सेट का हम यहाँ पे CAGR शो करते हैं। सो फंड का CAGR है 44.99 एंड बेंचमार्क का CAGR आप देख सकते हैं 44.71। आप जब ये CAGR को डिवाइड करेंगे तो आपको 100.63 नंबर अराइव हो जाएगा। नेक्स्ट सेम गोज फॉर डाउन कैप्चर रेशियो। डाउन कैप्चर रेशियो बेसिकली आपको बताता है कि आपके फंड ने कैसा परफॉर्म किया था जब हमारा बेंचमार्क जो था वो बैड ट्रेंड में था। सो अगेन डाउन कैप्चर रेशियोज में हम उसी मंथ को कंसिडर करते हैं जब हमारे बेंचमार्क ने नेगेटिव में रिटर्न दिया था। अगेन डिटेल में देखने के लिए आपको सिंपली ये आई आइकन पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं हमने सिर्फ उसी मंथ्स को कंसिडर किया है जब बेंचमार्क ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिया था। अगेन हम ये फंड्स का आप CAGR देख सकते हैं जो कि -4.24 एंड बेंचमार्क का आप CAGR देख सकते हैं -4.73%। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये नंबर अराइव हो जाएगा जो कि है 89.65%। एंड अप कैप्चर रेशियो आपका ऑलवेज 100 से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हम बेंचमार्क हमेशा 100 ही कंसिडर करते हैं एंड डाउन कैप्चर रेशियो हमेशा 100 से कम होना चाहिए। सो अगर आपको इसका एक एक्सप्लेनेशन देखना होगा, आप सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे होवर करके आप इसका एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। अगेन हम प्लेटफॉर्म पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम बीटा कॉलम को देखेंगे। सो बीटा कॉलम हम बेसिकली बताता है कि आपका फंड कितना रिस्कियर है जब आप उसे बेंचमार्क के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं। सो ऑलवेज बेंचमार्क आप देख सकते हैं बीटा जो होता है वो 1 होता है। अगर आपके फंड का जो बीटा है वो अगर 1 के आसपास है, मतलब कि आपका फंड उतना रिस्कियर है। अगर वो 1 से कम है, मतलब कि आपका फंड लेस रिस्कियर है। आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से एज वेल एज VAR से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉलम पे सॉर्ट करेंगे आप चेक कर सकते हैं कि ये सारे फंड्स हैं जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। एज वेल एज आप VAR के कॉलम पे भी सॉर्ट करके चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि आपको काफी लेफ्ट एंड राइट में मूव करना पड़ रहा था ताकि आप एक रिस्क के कॉलम्स व्यू कर सके। सो एक इजी वे के लिए हमने आपको ऑप्शंस दिया है। आप ये जितने भी कॉलम्स हैं आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली ये एबेकस आइकन पे क्लिक करना होगा। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं सारे कॉलम्स यहाँ पे विजिबल हो गया है। लेट्स से आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन देखना है, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो, VAR, अप कैप्चर रेशियो, डाउन कैप्चर रेशियो एंड बीटा। यही कॉलम को आपको आपकी स्क्रीन पे देखना है। आप ये ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये व्यू को यहाँ पे सेव करके भी रख सकते हैं। सो आपको स्क्रीनर पे सिर्फ यही व्यू विजिबल हो जाएगा। सो आप इस कॉलम को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगेन आप ये जितने भी डेटा देख रहे हैं स्क्रीन पे
आप ये डेटा को सिंपली एक एक्सेल शीट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली ये एक्सेल लाइक आइकन पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो टैब को कवर करेंगे वो है रिस्क वर्सेस रिटर्न। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जितने भी फंड्स थे, शॉर्ट लिस्टेड फंड्स, वो 4 क्वाड्रेंट में यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे जो है लो रिस्क हाई रिटर्न, सेकेंड है लो रिस्क लो रिटर्न, थर्ड है हाई रिस्क हाई रिटर्न, फोर्थ है हाई रिस्क एंड लो रिटर्न। सो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे एनुअलाइज रिस्क परसेंटेज, यहाँ पर सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन को कंसिडर किया है, एंड वाई एक्सिस पे एनुअलाइज रिटर्न परसेंटेज को कंसिडर किया है। यहाँ पे आप जो प्लॉटिंग देख रहे हैं ये रिलेटिव प्लॉटिंग्स है, मतलब कि एक फंड का परफॉर्मेंस दूसरे फंड के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, एज वेल एज डेट पे भी। अगर आप यहाँ पे आपके लिस्ट में से कोई भी फंड रिमूव करते हैं या फिर उसका डेट चेंज करते हैं तो आपके जो प्लॉटिंग्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे प्रीवियस 2 इयर्स का टाइम पीरियड सेट करते हैं। लेट से 9 अप्रैल 2024। डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको गो पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं हमारे फंड्स के जो प्लॉटिंग है वो डिफरेंट हो गए, चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट से आपको आपके फंड को शॉर्टलिस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप का जो रिस्क है वो 17% है एंड रिटर्न जो है वो 7% है। एंड वहीं पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे, एसबीआई मल्टी कैप का रिस्क है 13% एंड रिटर्न है 6%। अगर आपको ये दोनों फंड्स में से कोई भी एक फंड्स शॉर्टलिस्ट करना है जिसका रिस्क कम हो रिटर्न ज्यादा हो, तो आप मेजरली एसबीआई मल्टी कैप फंड्स के साथ जाएंगे, क्योंकि इसका रिस्क अगर आप देखेंगे तो काफी कम है। अगर आप वहीं पे रिटर्न्स चेक करेंगे तो आपको स्लाइटली डिफरेंस देखने मिलेगा ये दोनों फंड्स के बीच में। एंड आप जो यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न डेटा देख रहे हैं आप इसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे टैब्स को कवर करेंगे जो कि है ड्रॉडाउन्स। सो ड्रॉडाउन स्टाफ बेसिकली आपको बताता है कि आपके फंड ने कितना टाइम लिया था अपने लॉस से रिकवर करने के लिए। यहाँ पे आपको 5 वर्स ड्रॉडाउन देखने मिल जाएगा। आप उसका साइज देख सकते हैं, लेंथ देख सकते हैं, एज वेल एज आप उसका रिकवरी भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फंड का डिटेल ड्रॉडाउन देखने मिलेगा, एज वेल एज आप इंडेक्स के लिए भी ड्रॉडाउन देख सकते हैं एंड कैटेगरी एवरेज के लिए भी। लेट्स से मैं यहाँ पे एक फंड का डिटेल ड्रॉडाउन ओपन करती हूँ। आपको सिंपली ये बार लाइक आइकन पे क्लिक करना होगा। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगा एंड आप कोटक मल्टी कैप फंड के लिए डिटेल ड्रॉडाउन चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटक मल्टी कैप फंड का जो वर्स्ट ड्रॉडाउन है वो -21.42% है। एंड इसका जो स्टार्ट नाव प्राइस है जो कि 20.18, वो ये स्टार्ट डेट से लेके मतलब कि 27 सितंबर 2024 से लेके 3 मार्च 2025 तक इसका जो नाव प्राइस था वो इतना डिक्रीज हो चुका था, मतलब कि 20 से 15 तक गिर चुका था वो। एंड ये जो पूरा लॉस चला वो पूरा 111 डेज तक चला। इसके बाद फंड ने टोटल 192 डेज लिए अपने लॉस से रिकवर करने के लिए, एंड वहीं पे आप इसका रिकवरी डेट भी देख सकते हैं, मतलब कि 26 नवंबर 2025 को फंड ने अपने लॉस से रिकवर कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये डेटा लाइन चार्ट पे देखना है, आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लाइन चार्ट पे भी देख सकते हैं। आप इसको जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको जूम जूम करती हूँ एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 26 नवंबर 2025 को फंड का जो नाव था वो 20.20% था, मतलब कि इसने अपने लॉस को
26 नवंबर 2025 को रिकवर कर लिया था। एंड आप जो ड्रॉडाउन यहाँ पे देख रहे हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी जनरेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ शेयर करने के लिए। आफ्टर ड्रॉडाउन्स हम यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको कवर करेंगे वो है रोलिंग रिटर्न्स। सो रोलिंग रिटर्न्स जो है ये बेसिकली आपके फंड के कंसिस्टेंसी बताती है इन जनरेटिंग अ रिटर्न फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हो रोलिंग विंडोज जो है वो 1 ईयर 260 सेट है। एंड प्लीज नोट हम सिर्फ ट्रेडिंग डेज को ही यहाँ पे शो करते हैं, मतलब कि 1 ईयर 260 डेज। एंड ये जो बकेट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टोटली एडिटेबल बकेट्स है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप यहाँ पे रोलिंग विंडो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम यहाँ पे 1 ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप टाइम पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। लेट से हम यहाँ पे प्रीवियस 5 ईयर्स का टाइम पीरियड सेट करते हैं। 9 अप्रैल 2021 डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको रन पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 6 कॉलम देखने मिल जाएगा। फर्स्ट है एवरेज रोलिंग रिटर्न, सेकेंड है फॉल वोलेटिलिटी नॉट वॉल्यूम, थर्ड है हाई रिटर्न, फोर्थ है लो रिटर्न, फिफ्थ रेंज। रेंज बेसिकली आपको अनसर्टेनिटी बताता है बिटवीन हाई एंड लो। एंड लास्ट कॉलम है पॉजिटिव परसेंटेज, मतलब कि आपके फंड ने कितना टाइमली आपको पॉजिटिव में रिटर्न्स दिया है। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक फंड के लिए रीड करके बताती हूँ। लेट से अगर आप निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में किसी भी एक साल तक होल्ड करते हैं, क्योंकि हमने रोलिंग विंडो 1 ईयर सेलेक्ट किया है, अगर आप किसी भी एक साल तक होल्ड करते हैं फ्रॉम दिस स्टार्ट डेट 9 अप्रैल 2021 से लेके 9 अप्रैल 2026 तक किसी भी एक साल तक होल्ड किया होता, तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप ने आपको एवरेज रिटर्न प्रोवाइड किया होता 20.18% का। वहीं पे आप इसका वोलेटिलिटी देख सकते हैं जो कि है रिस्क। नेक्स्ट आप हाई रिटर्न, लो रिटर्न, रेंज एंड पॉजिटिव परसेंटेज भी देख सकते हैं। सो एज वी ऑल नो कि किसी भी फंड में आप जितना ज्यादा होल्ड करके रखते हैं चांसेस है उसका रिटर्न्स भी उतना ज्यादा मिलता है, एज वेल एज पॉजिटिव परसेंटेज भी आपको 100 में देखने मिलेगा। सो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे लेट से 1 ईयर के बदले हम 2 ईयर सिलेक्ट करते हैं एंड सिंपली रन पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले आपको यहाँ पे कुछ 90 पहले नेगेटिव में था, अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव में देखने मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लाइन चार्ट पे अगर आप किसी भी लाइन पे होवर करेंगे आपको यहाँ पे एवरेज रिटर्न देखने मिलेगा। लेट से मैंने यहाँ पे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के लाइन चार्ट पे होवर किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 अगस्त 2023 पे इसका जो एवरेज रिटर्न है वो 22.72% है। मतलब कि अगर आपने 17 अगस्त से एक 2 ईयर्स प्रायर अगर आपने होल्ड किया होता इस फंड में तो आपको 17 अगस्त 2023 को एवरेज रिटर्न मिलता 22.72%। एंड प्लीज नोट हम जो रोलिंग विंडो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वो डेली कैलकुलेट करते हैं। एंड आप जब भी डेटा सेट का एक एवरेज निकालेंगे तो वही नंबर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे आप जितने भी डेटा देख रहे हैं अगेन आपको एक्सेल में चाहिए तो आप सिंपली एक्सेल एक आइकन पे क्लिक करके आप इस डेटा को एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो आज के टॉपिक के रिलेटेड हमने सारे टैब्स को कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा टॉपिक के रिलेटेड आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं एज वेल एज चैट में भी आप आपके डाउट्स को पुट कर सकते हैं। थैंक यू।
Any questions? Please let us know. नहीं, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. आप कैप्चर रेशियो, डाउन कैप्चर रेशियो, दैट वाज वेरी यूजफुल. एंड पॉजिटिव रेंज एंड नेगेटिव रेंज भी आपने अच्छा, लो रेंज एंड तो एक्सप्लेन किया. दैट इज गुड. सो नॉट मच ऑन द क्वेश्चन. कोरिलेशंस के ऊपर थोड़ा सा, एक बार थोड़ा सा बता देते तो ज्यादा और बेटर रहता था. अब श्योर, तो मैं क्विकली कोरिलेशन आपको बता देती हूँ. तो कोरिलेशन आपको बताता है कि हर दो फंड जो भी आप देख रहे हो वो कितना सिमिलर है जब आप उसका एनएवी मूवमेंट कंसिडर करते हो. सो फॉर एग्जांपल, जब हमने यहाँ पे 0.91 पे कर्सर रखा है, आप टू फंड्स हाईलाइट होते हुए देख रहे हो. लेफ्ट में एसबीआई मल्टी कैप एंड टॉप में एक्सिस मल्टी कैप. सो आप इसको रीड कैसे करोगे? इट्स मोर लाइक, अगर एसबीआई मल्टी कैप का एनएवी बढ़ेगा तो 91% ऑफ टाइम्स एक्सिस मल्टी कैप का एनएवी भी बढ़ेगा इन द सिमिलर डायरेक्शन. सो सिंस हम सेम कैटेगरी के लिए देख रहे हैं, आप देख सकते हो कि इन सबका कोरिलेशन इज अ बिट हायर. सो इफ यू लुक अपॉन डिफरेंट कैटेगरीज, आपको एक्चुअली कोरिलेशन कैसे यूजफुल होगा आपको समझ आएगा कि डेट फंड अगर आप एक इक्विटी या हाइब्रिड के साथ दैट वे कंपेयर करोगे, आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर वे में कि कैसे इनका कोरिलेशन डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है ऑन अ पोर्टफोलियो लेवल दैट वे. तो मुझे अगर कोरिलेशन थोड़ा सा इनवर्स चाहिए, तो मुझे कैसे सिलेक्शन करना चाहिए? मैं कोई प्रोसेस है जिससे मैं इजीली सिलेक्ट कर सकूं कि कोरिलेशंस मुझे ज्यादा वैरायटी मिले? देखिए, वैरायटी अगर आप बोल रहे हैं तो इन दैट केस मे बी आप डेट फंड्स पे फोकस कर सकते हैं, राइट? सो अमीशा, आप क्विकली अगर वो एड फंड के वहाँ पे डेट डाल के कोई भी अगर आप एक डेट फंड ऐड कर दोगे. हाँ, एक डेट फंड ऐड कर दीजिए उसके अंदर, तो फिर वी शुड बी एबल टू सी द हाँ, कोरिलेशन बिटवीन दैट. यस, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द नेम ऑफ द फंड. या हाँ, तो देखिए, आपको यहाँ पे वेरी मिनिमम कोरिलेशन देखने मिल रहा है, राइट? सो सजेस्टिंग कि यू नीड टू हैव ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ डेट इनटू योर पोर्टफोलियो सो दैट वो बैलेंस आउट हो जाए. सो नो नो नो, अभी हम लोगों ने डेट फंड ऐड किया ना अभी, यस. तो वो डेट फंड का और कोई मल्टी कैप फंड का कोरिलेशन हाँ, बताइए ना. या इट्स सिंपल. एक मिनट. वो स्क्रीन बहुत बड़ा हो गया, वो कट हो रहा है. या सो राइट हियर सिमिलरली आप इधर देख रहे हो या 0.22. 0.22 या 21, राइट? तो या वो बोल रहा है कि अगर एच डी एफ सी डायनामिक डेट फंड का एनएवी बढ़ता है तो ओनली 21% ऑफ टाइम्स एस बी आई मल्टी कैप का एनएवी भी बढ़ता है सेम डायरेक्शन में. सो यू कैन जैसे हमारे यस. जैसे हमारे मित्र बता रहे थे इनवर्स कोरिलेशन, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा समझने के लिए. श्योर. सो मे बी इनवर्स कोरिलेशन तब देख पाएंगे जब लेट्स से आप मे बी एक इक्विटी और गोल्ड फंड को दैट वे कंपेयर करने की कोशिश करें. या फिर डेट फंड में हम लोग एक गोल्ड डालेंगे तो इनवर्स दिखेगा. आई मीन वो हमको एक बार चेक करना पड़ेगा. आई एम नॉट श्योर. आई थिंक गोल्ड फंड अगर हम ऐड करेंगे दैट कुड शो एन इनवर्स इज व्हाट आई एम कंसिडरिंग. लेट अस लुक एट इट. यू कैन पुट इन कोटक गोल्ड फंड इन दैट केस. हाँ, कोई भी ले लो, इट डजंट मैटर. हाँ, यहाँ से ही आप सर्च कर लो. यस, आई मीन देखिए, और कोरिलेशन कम हो गया इन दैट केस, राइट? सो ऐसे आप शॉर्टलिस्ट करके आप आपके लिस्ट ऑफ फंड्स यहाँ पे लेके आ सकते हैं. मतलब नेगेटिव कोरिलेशन तो कभी होता ही नहीं है कि होता भी है? uh, होता है दैट वे इज व्हाट आई सीन अ फ्यू टाइम्स दैट वे. मैंने मेजरली गोल्ड और इक्विटी स्कीम्स जब थोड़े बहुत कंपेयर किए थे, आई डिड ऑब्जर्व दैट. अब ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा. आई एम नॉट श्योर ऑन दैट. मतलब इसमें कोई पीरियड वाइज भी अगर आपका कुछ डेटा चेंज हो जाता है कि इसमें भी कुछ आप कैसे करते हैं, मतलब बेसिकली इसको डेटा को? हाँ, श्योर. सो कोरिलेशन, फर्स्ट थिंग, हम हमारे प्लेटफॉर्म पे कोरिलेशन डेली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं. मतलब फॉर अ ईयर हमारे पास 260 डेटा पॉइंट्स होते हैं कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए. अब यहाँ पे आप अगर ऊपर देखोगे आपको टाइम पीरियड ऑफ एनालिसिस भी देखने मिलता है. सो 15 मार्च 2022 टिल द लेटेस्ट डेट. आप इसने बाय डिफॉल्ट मार्च 2022 का डेट क्यों लिया है? बिकॉज दिस इज द एज ऑफ द यंगेस्ट फंड इन द लिस्ट दैट हम कंपेयर सेक्शन में लेके आए हैं. तो यंगेस्ट फंड का जो भी स्टार्ट डेट रहेगा वहां से लेके हम लेटेस्ट डेट तक आपको ये कोरिलेशन एनालिसिस दिखाते हैं.
मैडम इसमें एज भी आप थोड़ा सा हटा ही दीजिए, क्योंकि क्या होता है वो यंगेस्ट के चक्कर में बहुत तकलीफ हो रही है। वो आगे की डेट्स ले नहीं पाता, फिर वो उसको लिस्ट में से अलग से इधर, मतलब आप किसके कारण से एज आपका चेंज हो रहा है ना, वो एक थोड़ा सा उसको देखिए। ये एज का फैक्टर जो है ना, उसमें डैश मार दीजिए, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। लेकिन वो टाइम के अंदर आप फ्रेम मत चेंज कीजिए। मतलब हमको फ्रेम जो लेनी है, टाइम फ्रेम वो लेने दीजिए। और उसमें जो नहीं एप्लीकेबल है उस टाइम के अंदर, उसको हटा दीजिए, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। दैट विल हेल्प ओके। अस। अच्छा, थोड़ी चीज सिंपल करने के लिए ये इस चार्ट को कोरिलेशन को, द क्लोजर द कोरिलेशन बेटर द फंड्स। नहीं, देखिए डाइवर्सिफिकेशन अगर आप चाहते हो तो कोरिलेशन कम होना चाहिए। मतलब अगर किसी फंड का कोरिलेशन 0.97 है तो दूसरे का 0.7 सेम है, तो बोथ आर गुड। नो, इट इज मोर लाइक दे बोथ आर सिमिलर, वो दोनों सेम है। If the correlation is higher towards one, it indicates that my portfolio is not diversified. Means I'm holding similar kind of funds. आप क्यों रखेंगे एक फंड, दो फंड क्यों रखेंगे जिसका परफॉर्मेंस सिमिलर होगा? आपको चाप चाहिए ना, आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। यू विल वांट अ पोर्टफोलियो टू बी डाइवर्सिफाइड, सो यू विल करेक्ट। हैव अ पोर्टफोलियो विच शुड बी properly diversified so that your correlation is not towards one. It should be somewhere between 0.5 to 0.6, which will have proper relevance. If your ओके। correlation is going towards one, then that will indicate आप एडवाइजिंग कर रहे हैं कस्टमर को, एक ही दो फंड दे रहे हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। आप क्यों एक्सेप्ट देंगे? आपसे ये, आप दो हाँ, फ्लेक्सी कैप क्यों देंगे? एक्सेप्ट। आप दो लार्ज मैं कैप फंड आपसे क्यों देंगे? हम आपसे यही जवाब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोरिलेशन, द फेयर कोरिलेशन नंबर होना चाहिए और बिटवीन 50 and 65 के बीच हाँ, ऑब्वियसली में। तभी तो आपका यस। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा, अदरवाइज तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई ही नहीं होगा। आप पांच हाँ गोल्ड फंड दे दिया, आप क्यों क्यों पांच गोल्ड फंड देंगे? आपको एक हाँ। गोल्ड फंड तो देना चाहिए, एक इक्विटी देना चाहिए, लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, तभी ना पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई होगा। यस, तो मैंने अगर उसमें कोई तरीका है जिससे मैं गोल सीक कर सकता हूँ कि मुझे 50% कोरिलेशन चाहिए, तो कौन से फंड्स मुझे इग्नोर करने चाहिए इस गिवन पोर्टफोलियो में से, समझ लीजिए अब यहाँ पे मेरे पास में टोटल 15 चॉइस है। तो मुझे, अगर मैंने इधर टारगेट लिख दिया ऊपर कि मुझे 50% कोरिलेशन मेंटेन करना है, तो अब मुझे कौन कौन से फंड एलिमिनेट करने हैं और कौन कौन से फंड रिटेन करने हैं, या किसमें कितना परसेंटेज एक्सपोजर बढ़ाना है। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा दे सकते हैं गोल सीक के जैसा, जिससे पॉसिबल हो हमारे लिए इजीली। देखिए, हाँ अरुणव बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे गोल सी का तो यूजुअली फायदा तभी होगा अगर बहुत सारे फंड हैं, 200-300 फंड हैं जहाँ पे फिल्टर पॉसिबल नहीं है। वैसे ये जो आप बोल रहे हैं बात, ये फिल्टर से ही हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फिल्टर नहीं है, हम लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओवरलैप वाले सेक्शन में हमने फिल्टर दिया हुआ है कि सिर्फ वही यस। वाले ओवरलैप दिखाइए जहाँ पे कम से कम इतना 30-40% मिलता हो, बाकी हमें नहीं देखना। तो उससे आप जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसको देख सकते हैं इंस्टेंटली। कोरिलेशन में जैसे अब यहाँ पे है, पहली बात तो ये है कि सर कोरिलेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी फंड्स का बहुत हाई होगा। 0.5 तक भी मिलना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज स्टॉक्स ही इतने हैं, तो कोरिलेशन तो हाई होगा ही। 100-200 मेन स्टॉक्स हैं, तो ये लोग अलग अलग फंड बना लेंगे, बट कितना डिफरेंस हो जाएगा? स्पेशली इन टाइम्स लाइक दिस, सारे स्टॉक एक ही साथ चलते हैं। तो अभी जैसे नेगेटिव कोरिलेशन की बात हो रही थी, वो अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो वो अचीव हो सकता है टाइम पीरियड को देख के। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑयल डाल दीजिए एक तरफ और निफ्टी डाल दीजिए दूसरी तरफ, एंड ये पिछला 2 महीने का पीरियड ले लीजिए, तो आपको नेगेटिव कोरिलेशन दिख जाएगा उस टाइम पे। ऑब्वियसली एक ऊपर जाता है, दूसरा नीचे जाता है। तो लेकिन लॉन्ग पीरियड्स के लिए नेगेटिव कोरिलेशन ढूंढना इतना इजी नहीं होगा जहाँ पे दोनों चीजें पैसे बना रहा हूँ। या तो आप एक चीज ले लीजिए जो 4 साल से नीचे जा रहा है, एक चीज ले लीजिए जो 4 साल से ऊपर जा रहा है, और का नेगेटिव कोरिलेशन आपको मिल जाएगा। बट ऐसी चीज का फायदा क्या है? तो मेन चीज है कि अगर आपको यहाँ पे गोल सीक करना है तो गोल सीक का उतना बेनिफिट नहीं होगा अगर 15-20 फंड है। यहाँ से क्लियरली हमने आपको जो ग्रीन शेड्स दिख रहे हैं उसी से आपको दिख जा रहा है कि जहाँ पे कोरिलेशन ऑलरेडी ज्यादा है। स्पेशली ये जो पीरियड है 3-4 साल का है, तो इसमें आप देख सकते हैं कितनी हाई है, 94, 95, 93, इस टाइप के नंबर्स है सारे। तो आई एम श्योर ये सारे के सारे, अच्छा ये सारे मल्टी कैप हैं। अगर आप थोड़े से कैटेगरी अगर अलग करें हम,
तो भी आपको 0.8 0.7 दिखेगा। 0.5 तक आई थिंक मुश्किल होगा आना, अनलेस हाइब्रिड फंड्स डाला जाए या थोड़े से और किसी और डिफरेंट टाइप के ETF डालें, तो आपका कोरिलेशन कम आना शुरू होगा। करेक्ट। तो इसमें खाली आप वो विंडो अगर डाल सकते हैं, जैसे आपने पिछला विंडो बताया ना, पोर्टफोलियो हाँ जी, ओवरलैप वाला, तो वो ओवरलैप वाला। बेस्ट रहेगा। हाँ, ओवरलैप वाला जैसा ऑप्शन यहाँ पे डाल दें तो हमारे लिए इजी इजी हो जाएगा कि जो शॉर्टलिस्ट होके आ जाएंगे खाली कि ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो वो हम लोग फिर उसको तुरंत 2 मिनट में, क्योंकि वो ठीक है भले ही अगर समझ लीजिए आज हम्म के दिन 10-15 फिर भी रहते ही हैं, और वो इतना हम्म। देखना और इतना परेशानी वाला काम होता है, तो तो हमारे यहाँ पे लिए वो। मतलब फिल्टर मिल जाए आपको, जैसे आप बोलेंगे कि 0.9 के नीचे जितने भी हैं वो दिखाओ सिर्फ, यस पॉइंट यस नाइन के यस, ऊपर परफेक्ट। वाले। हाँ, अच्छा, ठीक करेक्ट करेक्ट ठीक करेक्ट करेक्ट। ठीक, ठीक। नो प्रॉब्लम। अच्छा, वन मोर, अपने पास एक बीटा नाम का एक टैब है। हाँ जी, हाउ टू रीड दैट बीटा? स्कीम में आएगा वो, इसमें नहीं आएगा। इंडिविजुअल स्कीम में दिखेगा, एक ग्राफ है, एसेट रिटर्न वर्सेस बेंचमार्क रिटर्न, हाँ रिलेशनशिप ऑफ। हाँ जी। बेसिकली हाँ। ये सिमिलर है, इनफैक्ट बीटा के फॉर्मूला में भी कोरिलेशन यूज होता है। लेकिन कोरिलेशन बीटा में एक मेजर फर्क है, एंड वो है अमाउंट ऑफ रिटर्न का। तो जैसे अगर एक चीज है, फॉर एग्जांपल कोरिलेशन दो फंड के बीच में, एक फंड हर दिन 1% ऊपर जा रहा है, हर उसके अगले दिन 1% नीचे जा रहा है। दूसरा एक फंड है वो एग्जैक्टली सेम तरीके से 0.5% ऊपर जाता है और 0.5% नीचे जाता है। इन दोनों फंड्स का कोरिलेशन जो होगा वो 1.0 आएगा, एग्जैक्ट 100% कोरिलेशन आएगा। क्योंकि ओके। इवन दो एक फंड काफी ऊपर ज्यादा जा रहा है और दूसरा थोड़ा कम जा रहा है, लेकिन अगले दिन भी उतना ही ज्यादा ऊपर उतना ही ज्यादा कम, लेकिन डायरेक्शनैलिटी एग्जैक्ट सेम है, तो कोरिलेशन सेम आएगा। कोरिलेशन में अमाउंट ऑफ मूवमेंट कंसिडर नहीं होता, लेकिन बीटा में वो होता है। तो बीटा में दोनों चीजें देखी जाती है, रिटर्न देखी जाती है एंड कोरिलेशन देखी जाती है अलॉन्ग विद वॉलेटिलिटी। तो यहाँ पे आपका जो, फॉर एग्जांपल कुछ कुछ लोग बीटा 1 पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो बीटा 1 पोर्टफोलियो मतलब हो गया कि जो मार्केट कर रहा है वही करेगा आपका ओके। पोर्टफोलियो। अगर एग्जैक्टली। 1.2 है तो एक्सपेक्टेशन है कि उससे ज्यादा होगी, 0.9 है तो यहाँ पे आपको दिख जाता है बीटा। इसलिए हमने बीटा कोरिलेशन दोनों चीजें दी हुई यहाँ पे, एग्जैक्ट सिमिलर, काफी सिमिलर आ रहा है। तो the difference between beta and correlation is basically this, and beta is something जो सारे आपके म्यूचुअल फंड्स हैं वो पब्लिश भी करते हैं। कोरिलेशन या। इतना पब्लिश नहीं होता, बट बीटा ये लोग सब हम्म। पब्लिश करते हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से कैलकुलेशन खुद करके दिखाते हैं। तो आइडियली अपनी जो लाइन जो कट हो रही है, अपर एरिया में जितने ज्यादा डॉट्स है वो बेटर है। नहीं सर, ये बेसिकली ये क्या है, ये जो डॉट्स हैं ये ऐसे जी। प्लॉट किए गए हैं कि आप देखिए जैसे ये एसेट के रिटर्न्स है और बेंचमार्क के रिटर्न्स है दोनों साइड पे। तो ओके। अगर ये आसपास, बहुत आसपास हो, इसका मतलब इसका बीटा हाई है। अगर ये चारों ओर स्कैटर्ड होंगे तो मतलब इनकी मूवमेंट जो है रिलेटेड नहीं है उतनी। तो हम्म। ये जो हमें अभी चार्ट दिख रहा है, इसको देख के हम्म। इमीडिएटली इंस्टेंटली दिखता है कि ये जो पोर्टफोलियो है या फंड है जो भी है, बेंचमार्क के काफी पास पास है। ओके। तो और अगर ये स्कैटर्ड हो गए ये डॉट्स, जैसे आप फॉर एग्जांपल बेंचमार्क को चेंज कर दीजिए, इसमें कुछ और कर दीजिए, तो ये डॉट्स काफी स्कैटर हो जाएंगे। कुछ अनरिलेटेड सा अगर आप इंडेक्स ले लीजिए, डेट का इंडेक्स है कुछ, या कमोडिटीज का कुछ भी, ये देखिए दिस इज ऑल ओवर द हम्म। प्लेस, इसमें कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। हम्म। तो कोरिलेशन से ये क्लियर दिख रहा है, बट रिटर्न आपका बीटा 1.06 कह रहा है, बिकॉज ये सिर्फ रिटर्न, अभी रिटर्न को कंसिडर कर रहा है। लेकिन कोरिलेशन से हम्म। आपको क्लियरली दिख जाता है कि इसकी मूवमेंट्स रिलेटेड नहीं। यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा है बीटा कोरिलेशन के बीच में। ओके। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दिस स्लाइड इज इम्पोर्टेंट, और जो सर पहली दिस वाली स्लाइड इज स्लाइड। इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर आपने क्लाइंट के लिए पोर्टफोलियो बनाया है एंड उसका हम्म। बीटा एक क्लीन नाइस लाइन है निफ्टी 50 के साथ फॉर एग्जांपल, तो आप ये हम्म। कह सकते हैं कि हम मार्केट के साथ साथ ही चलेंगे। एंड बीटा अगर आपका थोड़ा 1.2 है, 1.1 है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ये है कि हम मार्केट को बीट करेंगे इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के साथ। ओके। दूसरी तो बात है, अगर कोरिलेशन लो है, अगर बीटा सही है लेकिन कोरिलेशन कम है,
तो और भी अच्छा है, बिकॉज दैट मीन्स और भी हम, अच्छा, हाँ, बिकॉज हम रिटर्न भी ला रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन भी और दे रहे अलग हैं। तरीके से ला रहे हैं, हाँ, डाइवर्सिफिकेशन भी दे रहे हैं, रिस्क मिटिगेट करते हुए हम लोग बीटा ज्यादा रिटर्न भी ला जनरेट रहे हैं, करते हैं। करेक्ट जी। तो दिस इज one we should look at it closely and talk about it on to the clients. डेफिनेटली से इसका स्क्रीनशॉट लेके काफी लोग हैं यूजर्स हमारे जो हाँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं, इवन इन व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन एक्सेट्रा। तो ये एक स्लेट समझ गए तो कोरिलेशन वाली स्लेट को डीप में ज्यादा जाना जरूरी नहीं। उतना नहीं है, कोरिलेशन वाला स्लाइड फिर भी यूजफुल हो सकता है, जस्ट ये शोकेस करने के लिए कि आपने जो पोर्टफोलियो बना के दिया है क्लाइंट को वो हम्म। ठीक ठाक डिवर्सिफाइड है, तो ये देख के उनको थोड़ा सा ऑल्सो सेफ्टी की फीलिंग आएगी कि मेरे सारे फंड सेम टाइप के नहीं है। उसको ये भी समझ में आएगा डिस्ट्रीब्यूटर कुछ काम करके आया है। और डेफिनेटली सर वो तो है, और ओवरलैप वाला है वो आप क्लियर ओवरलैप कर वाला लें। तो हाँ एब्सोल्यूट है, वो तो हाँ, पूछने की जरूरत ही नहीं है। डेफिनेटली हाँ जी। इस इसमें अगर बीटा हाई होगा तो एक इशू आएगा ना कि जब मार्केट गिरेगा तो पोर्टफोलियो ज्यादा गिरेगा, डाउन कैप्चर यस भी ज्यादा सर, होगा, यस, ये यस सर, प्रॉब्लम आएगा। और यस सर। दूसरा दूसरा अगर इसमें बीटा के साथ में अगर मैं सॉर्टिनो भी दे सकता हूँ तो ज्यादा बेटर है कि बीटा अप कैप्चर रेशियो ज्यादा हो यहाँ का और डाउन कैप्चर, तो मैं अगर उसको प्लॉट कर सकता हूँ अप कैप्चर और डाउन कैप्चर के अंदर, जी। तो मुझे एक जैसे एक तो पोर्टफोलियो का अप कैप्चर और डाउन कैप्चर हो गया, वो सेंट्रल लाइन हो गई। हम्म। और दूसरा ऐसा हो गया कि अप कैप्चर और डाउन कैप्चर के बेसिस पे अगर आप मुझे प्लॉट करके दे सको फंड्स, तो मुझे ये मालूम पड़ेगा कि कौन से मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एंड विच आई शुड कीप एंड विच आई शुड एलिमिनेट। हाँ जी, सो ये चार्ट पे तो प्लॉट अभी हम नहीं करते, लेकिन जो मेन लिस्ट है कंपेयर का, वहाँ पे एग्जैक्टली जो आपने बोला, जो रिलेटिव कॉलम्स हैं, जो पिंक रंग के कॉलम्स हैं यहाँ पे, आई थिंक कुछ सम ऑफ द कॉलम्स आर हिडन, उसको जस्ट लेट्स पुट देम ऑन एंड, हाँ, तो आप देखिए यहाँ पे बीटा भी है, यहाँ पे सोटिनो हमने डाला था, आई थिंक स्टार्ट में होगा, नहीं, रिलेटिव स्टार्ट नहीं है, वो स्टार्ट में है। हाँ, सोटिनो भी है, शार्प सोटिनो भी है। तो ये कॉलम्स तो रीऑर्डर वैसे भी हो सकते हैं, आपके पास कॉलम चूजर है, तो यहाँ पे आपको अप कैप्चर, डाउन कैप्चर, बीटा, कोरिलेशन, सारी चीजें एक जगह पे दिख जाएंगी। और अगर आप कॉलम्स को रीअरेंज कर लें तो सोटिनो भी इसके राइट साइड पे आ सकता है, राइट लेफ्ट साइड पे। थैंक यू। Any more questions? Please let us know. All right, Amisha, if there are no further questions, we can close for the day. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप हमारे प्रीवियस वेबिनार यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हो। आपको सिंपली वीडियोस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमारा डेडिकेटेड वेबिनार का प्लेलिस्ट है। आप यहाँ पे टॉपिक रिलेटेड वीडियो को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा अलग से हिंदी के लिए भी है, एज वेल एज आप यहाँ पे इंग्लिश वेबिनार भी देख सकते हैं। सो अगेन थैंक यू एंड हैप्पी वीकेंड।